जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। प्रश्नों का जो माध्यम होगा वन लाइनर होगा, ताकि आपका कम समय लगे और आप उन सभी प्रश्नों को देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। याद रखिएगा, पूरे अंत तक आपको कंसंट्रेशन के साथ बने रहना है। जब प्रश्न हुबहू एग्जाम में मिलेंगे तो निश्चित ही आप सही करेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? तो 1/6 होता है। याद रखिए कितना, तो 1/6 होता है। अगला है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? कितना हो जाएगा? 1.3 सेकेंड। याद रखना है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 के बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो रूस का पहला स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। किस प्रकार आप याद रखेंगे क्रम? तो किस प्रकार? तो रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ये आपको याद रखना है। तो जो है रा से क्या हो गया? तो रूस पहले स्थान पर, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अगला है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। क्या है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस किसको बनाया गया? प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस किसको बनाया गया? तो सुषमा चावला को प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया। क्या? तो प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस बनाया गया सुषमा चावला को। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला थी बुला चौधरी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग राइट आंसर होगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय खगोल संस्थान कहां स्थित है? बेंगलुरु में। तो याद रखेंगे, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में और खगोल संस्थान बेंगलुरु में। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां रहती है? तो कहां पर? तो बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जो जनजाति है बिजनौर में रहती है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप होगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस से संबंधित है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लाल टेनिस। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। यूरो कप बात करेंगे, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। उवेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उवेर कप।
दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? यानी कि पूछा गया है कि दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? तो जुलाई 1982 में। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। रघुराम राजन समिति जो संबंधित है यह आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन 0 होगा। विश्व का सबसे बड़ा बात करेंगे, विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड होगा। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न होगा। भारत रत्न किसके द्वारा 1970 में बंद कर दिया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा। भारत रत्न को 1980 में किसने आरंभ किया? कांग्रेस सरकार ने। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन को व्रत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार में। कहां पर? तो बिहार में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या होगा? तो केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल अधिकार दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। पूछा था क्यों मनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतीय नाट्यम है। क्या है? तो भरतनाट्यम है। क्या? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। याद रखेंगे, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। सितार के जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार के जनक के रूप में जाना जाता है। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला वादक हैं अल्लाह रखा खान। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको मिला? तो जाकिर हुसैन को मिला। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार जाकिर हुसैन को मिला। पूछा जाए क्या बजाते हैं? तो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। पहली भारतीय महिला जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो इंदिरा गांधी। विनोबा भावे को किस सन में भारत रत्न दिया गया? 1983 में। वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है वीरता का सर्वोच्च सम्मान। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। मरणोपरांत मिला था किसको? तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे करमवीर सिंह। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 व्यक्तियों को। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू, जो कि जापान में है। कहां पर? तो जापान का है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला ये हो जाएगा मलपुरम, केरल। एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है विषाणु से। वायरस कौन सा? एचआईवी से होता है। क्या? तो वायरस जो है एचआईवी है। एड्स एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अगर फुल फॉर्म पूछा जाए। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार किससे होता है? सिकता मक्खी से। चेचक के लिए पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध होगा। नवजात बच्चों क्या करेंगे? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध है। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय ये संघाई में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? जून 1946 में। कब? तो जून 1946 में। कब? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य प्रारंभ किया था जून 1946 में।
भारत किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? 1945 में। कब? तो 1945 में। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको रट लेना, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। जब आप सोएंगे तो आपका रक्तदाब क्या होगा? तो घटेगा। पित्तरस किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा पित्तरस पैदा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा सचिवालय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर विभाजित करती है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंप तरंगे अनुभव की जाती है? भूकंप केंद्र हो जाएगा। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? तो अक्टूबर 2017 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर होगा। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप होगा। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है पिरामिड। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है एफिल टावर। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो मक्का है सऊदी अरब में। कहां पर? तो सऊदी अरब में। पशुपतनाथ मंदिर कहां है? तो काठमांडू में। तक्षशिला किस देश में है? पाकिस्तान में। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा की मीनार कहां स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा की मीनार। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले। कहां से? तो सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। आर्य शब्द क्या है? तो श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी जो है रचित है? तो ये यजुर्वेद होगा। क्या होगा? तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो ये वैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बात करेंगे। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील वैकाल झील। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये एंजिल जलप्रपात है। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 565। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है नोकरेक। कंचनजंगा बायोस्फीयर किस राज्य का कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर जो है ये सिक्किम में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1973 को।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा अपरदन को मृदा संरक्षण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन होगा। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का है। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो ये चीन करेगा। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहां स्थित है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर। कितना? तो ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है? डाप्सन इकाई है। क्या है? तो ओजोन परत की जो मापक इकाई है डाप्सन है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई? तो लाहौर षड्यंत्र में। कब? तो लाहौर षड्यंत्र में। किसने जेल के अंदर गीता रास नामक पुस्तक लिखी? बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। अगर हम कहें नहीं तो आप लोग लाइक भी नहीं कर सकते। अब तक बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप लोगों को नहीं पता इन प्रश्नों को लाने में, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या हैं? तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। तो जिन्होंने, अगर आप हमारे लिए हमारी मेहनत की कदर करेंगे तो निश्चित ही आप भी सफल होंगे। इसलिए मेहनत अगर हम कर रहे तो हमारे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं। इन प्रश्नों को नोट करिए और याद करिए और विश्वास रखिए इसमें से प्रश्न बनेगा। और जब आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो प्रश्न बनेगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे और फिर कंफ्यूज होंगे तो गलत करके आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न पर नजर बना करके रखिए। 2-3 बार देखिए लेकिन उसको याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि समय अब जो है बिल्कुल है ही नहीं और प्रश्न एग्जाम में बनना निश्चित है। और जब निश्चित है तो क्यों ना उसे आप 2-4 बार देखिए ताकि प्रश्न याद हो जाए, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, सीधा सही ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसीलिए जरूर आपको याद करना है और लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगला प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? सूरत अधिवेशन। पूछा जाए सूरत अधिवेशन हुआ कब था? सूरत अधिवेशन हुआ कब था? याद रखेंगे 1907 में। पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन की? तो रास बिहारी घोष, याद रखना है। पेचअप इनका कब हुआ था? विभाजन तो हो गया था 1907 में और इनका पेचअप कब हुआ था? तो 1916 में। कहां का अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना इतना पॉइंट। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? सती प्रथा का विरोध किया था राजा राममोहन राय ने। किसके प्रयास से, किसके साथ मिलकर के? तो विलियम बेंटिंक के, याद रखना। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली गई? तो ये पूछा गया था पिछले वर्ष में। तो ये तो था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 26 मई 2014 को। पहली बार पूछा जाए जब मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ कब ली गई? तो 26 मई 2014 को। यहां पर आप पहली बार कर लेना। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश होगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बना। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है योजना आयोग को बदल करके ही नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग जो था ये पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की पूछा जाए स्थापना, तो योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पता है आपको कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वही योजना आयोग या फिर कह सकते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग शुरू हुआ था 1950 में, इसलिए पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने?
तो याद रखना नरेंद्र मोदी। कौन? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। अगला है अटल जी को भारत रत्न कब मिला? तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला 27 मार्च 2015 को। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला 27 मार्च 2015 को। बिहार में शराब पर प्रतिबंध कब लगा? प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो 5 अप्रैल 2016 में बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को योजना आयोग की शुरुआत हुई। योजना से प्रश्न निश्चित ही बनना है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है? तो शुक्र होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहेंगे। और जब न्यूनतम दूरी उपसौर। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम। HH याद रखिए क्या? तो हाइड्रोजन HHE यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर 32 ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो 4 लगाना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के जो है बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उदारवादी चरण। 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे करजन। कौन थे? तो करजन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश चीन हो जाएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष का शुभंकर है? पांडा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? तो वायु प्रक्षोभ कहेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। क्या होगा? तो जो है नींबू के खट्टे होने का कारण है साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। दोस्तों इतने प्रश्न थे तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।